बात करें अगर आज के अगले क्वेश्चन की, तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n। हमें n की वैल्यू पूछी जा रही है और यहाँ दे रखा है a की पावर n प्लस वन प्लस b की पावर n प्लस वन होल डिवाइडेड बाई a की पावर n प्लस b की पावर n। ये हमें दे रखा है और पूछा है इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b। a और b के बीच का ये अगर अर्थमेटिक मीन है तो n की वैल्यू पूछी जा रही है। अब आइए, हमें ये पता है कि अगर हम a और b के बीच में एक सिंगल अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करें, a और b के बीच में एक सिंगल अर्थमेटिक मीन अगर हम फाइंड करें तो वो a प्लस बी बाई 2 होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर यही सीखा था कि a और b अगर दो क्वांटिटी है तो उस दो क्वांटिटी के बीच में एक सिंगल अर्थमेटिक मीन a प्लस बी बाई 2 होता है। इसी चीज़ का यूज हमने यहाँ किया कि हमें तो ये पता है कि a और b के बीच का एक सिंगल अर्थमेटिक मीन a प्लस बी बाई 2 होता है। लेकिन क्वेश्चन में तो बोला गया था कि a की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन a की पावर n प्लस बी की पावर n, ये पूरा जो है वो अर्थमेटिक मीन है a और b का। अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब है कि a की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन होल डिवाइडेड बाई a की पावर n प्लस बी की पावर n जो है ये a प्लस बी बाई 2 के इक्वल होगा। अब हमें बस इसी को सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड करनी है। बस हमें अब इसी को ध्यान से सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमने बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को इधर भेज दिया और इसे इधर भेज दिया, तो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई a की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन। यहाँ ब्रैकेट ज़रूर लगाइएगा क्योंकि यहाँ दो टर्म्स थे। ये 2 जो है इधर जाएगा तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और इसे भी आप एक ब्रैकेट लगाकर इधर शिफ्ट कर दें, इसे भी आप एक ब्रैकेट के फॉर्म में रखें। अब हम क्या करेंगे, इस 2 का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ a प्लस बी दोनों का इस पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा आएगा 2 a की पावर n प्लस वन प्लस 2 b की पावर n प्लस वन इज इक्वल टू। अब आप सोच रहे हैं कि ये a की पावर n प्लस वन कहाँ से आ गया। आपको इसे जब मल्टीप्लाई करना है तो आप यहाँ से पहले इस a को ले लीजिए। इस a को लेकर जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सोचिए बेस दोनों का सेम है। बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। यहीं से ये हमारा a की पावर n प्लस वन आया था। इस a को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका a b की पावर n आएगा। आपने इस a को लेकर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस b की बारी है तो b का जब इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा a की पावर n इंटू बी और b का जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा b की पावर n प्लस वन बन जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद हमने क्या किया, ये a की पावर n प्लस वन और ये b की पावर n प्लस वन, इन दोनों को हमने LHS में शिफ्ट कर दिया। अब LHS में शिफ्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर है 2a की पावर n प्लस वन माइनस a की पावर n प्लस वन। इसको और इसको जब हमने सॉल्व किया, माइनस सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो हमारे पास a की पावर n प्लस वन बचेगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी कि 2b की पावर n प्लस वन माइनस b की पावर n प्लस वन, इसमें से जब इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो आंसर हमारा b की पावर n प्लस वन आएगा। तब तक हमारा RHS जो था वैसे का वैसे ही था। अब ये जो पावर के फॉर्म में है, ज़रा इसे सेपरेट करके सोचिए। a की पावर n प्लस वन को जब हम सेपरेट करेंगे तो a की पावर n
इंटू ए लिखा जाएगा। सोचिए कल के डेट में अगर आप इसे वापस मल्टीप्लाई करें तो आपको यही वापस मिल जाएगा। सेम इसको जब सेपरेट किया गया तो ये इस तरह से लिखाया, ये हमारा वैसे ही था। अब इस लाइन के बाद आपको ये चीज़ ध्यान से समझनी है कि क्या किया गया। इज इक्वल टू का साइन आप यहाँ देख पा रहे हैं। इज इक्वल टू के पहले आपको दो टर्म दिख रहे हैं, इज इक्वल टू के बाद भी आपको दो टर्म दिख रहे हैं। आपको करना कुछ नहीं है, a की पावर n अगर यहाँ है तो इधर भी देखिए, यहाँ आपको a की पावर n मिलेगा। इस a की पावर n को आप शिफ्ट करके इसके साथ ला दीजिए और ये b की पावर n को शिफ्ट करके इधर भेज दीजिए ताकि वो इस b की पावर n के बराबर साथ में आ जाए। ऐसा जब शिफ्टिंग करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ से सोचिए आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं। आप a की पावर n कॉमन निकालेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में a माइनस b बचेगा। यहाँ पर सोचिए आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप b की पावर n को कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर ब्रैकेट में a माइनस बी बचेगा। दोनों साइड से ये a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचेगा a की पावर n इज इक्वल टू b की पावर n। अब हम b की पावर n को इधर शिफ्ट करना चाह रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, शिफ्टिंग जो है दो तरह की शिफ्टिंग होती है। एक प्लस माइनस का शिफ्टिंग होता है और एक इनटू डिवाइड का शिफ्टिंग होता है। अगर मैं b की पावर n को इधर शिफ्ट करके यहाँ माइनस b की पावर n लिखता तो यहाँ 0 बचता। लेकिन अगर मैं इस b की पावर n को इधर डिवाइड के फॉर्म में लेकर आऊँगा तब यहाँ 1 बचेगा। आपका जिस दिन भी मन करे तो इस b की पावर n को आप इधर भेज देना, आपको ये वापस मिल जाएगा। ये a की पावर n अपॉन b की पावर n जो है, इसे हम a अपॉन b का होल पावर n लिख सकते हैं। और ये जो 1 है इसे हम a अपॉन b का होल पावर 0 लिख सकते हैं। आपको ये पता है एनीथिंग पावर रेज टू 0 1 होता है। तो ये जो 1 लिखा हुआ था इसे हम a अपॉन b की पावर 0 लिख सकते हैं। तो आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों। इज इक्वल टू के पहले देखिए a अपॉन b है, तो आपको इज इक्वल टू के बाद भी a अपॉन b ही लाना था। ऐसा लेने पर जो पावर होगा वो भी अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी n की वैल्यू 0 आ गई। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू पूछी थी। ये हमने n की वैल्यू निकाल ली।